आपकी फरमाइश होगी, आपकी फरमाइश होगी और मेरी आजमाइश होगी। तो स्वागत है आपका एम्फेटिक क्लास में और मैं हूं सियाज। चलिए आज देखेंगे रोज। आज हम लोग को रोज कहानी पढ़ना है जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई। ठीक है, ये इतना बड़ा लेखक का नाम है। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी। ठीक है, सारांश पे आते हैं। सारांश से पूरा कहानी को हम लोग कवर कर सकते हैं, तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान इधर देना है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई जी है। इस कहानी के मुख्य पात्र मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। इस कहानी का मेन पात्र, मुख्य पात्र मालती है जो कि लेखक की दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। चचेरी ममेरी फुफेरी ये सब बहन नहीं लगती थी, दूर के रिश्ते की बहन, जोड़ जोड़ के रिश्ता करके, है ना, तो अब दूर के रिश्ते की बहन लगती थी लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेई और वो लड़की का नाम मालती। ठीक है, यह वही लड़की थी जिसके साथ लेखक का बचपन बीता था। वही लड़की थी। लेखक उसे सखी कहना पसंद करते थे। हाँ, लेखक उसको बचपन में किस नाम से बुलाते थे? तो सखी। सखी सहेली होता है ना, सखी। तो ये सब पूछता एग्जाम में, सखी क्या बोलते थे लेखक मालती को? सखी बोलते थे। साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना, पढ़ना, लिखना दोनों बचपन में किया करते थे। मालती भी लेखक भी साथ में पढ़ना, लिखना, झगड़ा करना, लड़ना, मुंह ऐठ देना, ठीक है, थूक पड़ा देना, मार देना। ठीक है, तो ये सब बचपन में सब लोग से करता है। आप लोग भी किए होंगे बचपन का खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, लड़ना, झगड़ना, हंसना, रूठना, मनाना। ठीक है, मालती बहुत नटखट और चंचल थी। मालती बहुत ही नटखट चंचल, मतलब कोई लड़का या कोई लड़की होती है दम नटखट, हमेशा शरारत करते रहेगा, हंसी मजाक, किसी को चिढ़ा देना। ठीक है, अब वही कोई होता है कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप से पड़ेगा। ठीक है, तो नटखट थी मालती, चंचल थी। ठीक है, नौटी थी नहीं। मालती के विवाह के 4 साल बाद लेखक उससे मिलने उसके घर 18 मील पैदल चलकर जाता है। मतलब अब जो है मालती का शादी हो गया है और 4 साल बाद तो मालती का शादी हो गया है। कोई एक आदमी है, आगे कहानी पता चलेगा, उससे शादी हो गया है और 18 मील पैदल चलकर उसके घर जाता है। मालती के घर उससे मिलने 4 साल बाद। पहले थोड़े साइकिल घोड़ा उड़ा उतना सब पसरता था, तो पैदल ही चलकर चल गए। कितना मील? 18 मील। ठीक है, पूछता है एग्जाम में। और पैदल ये भी पूछता है, साइकिल से, गाड़ी से या पैदल? पैदल 18 मील। वहां लेखक मालती के घर का रंग ढंग देखकर उदास हो जाता है। मालती बहुत सुस्त और उदास रहती थी। वहां जब लेखक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मालती का घर में तरह से सांप लूट रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है। मालती का रंग रूप रहन सहन दम सुस्त हो गई है। पहले इतना चंचल थी, इतना बोलती थी, इतना हमसे लड़ती थी, झगड़ती थी, हमको चिढ़ाती थी, हमको मारती थी, हम भी उसको मारते थे। ठीक है, अब वो इतना सुस्त लेजी हो गई है, दम दूसरे टाइप की हो गई है, पूरी चेंज हो गई है। लग रहा है कि पूरा घर का भार बोझ है ना इसी के कंधा पर है। ठीक है, वह बहुत कमजोर हो गई थी। उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है, जो हमेशा रोता रहता है या सोता रहता है, और वो कमजोर हो गई थी। उसका एक बेटा भी है, बेटा का नाम टीटी, बेटा का नाम टीटी। ठीक है, बेटा का नाम टीटी है ना। बेटा भी एकदम हमेशा बीमार रहता था, दुबला था, बेटा भी कमजोर था, इसलिए हमेशा या तो रोता रहेगा नहीं तो सोता रहेगा। अगर जाग गया है तो भां रोता रहेगा। ठीक है, नहीं तो सो गया तो अब जाके चैन से मिलेगा, भाई सो गया। ठीक है, अगर जाग गया तो बस रोता रहेगा, भे भां करते रहेगा। और उसको पार्ले जी दीजिए, चुप कराइए। मालती का जीवन 4 दीवारी में कैद हो गया था। मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर थे। हाँ, मालती के एक पति का नाम था, क्या नाम था? महेश्वर।
मालती के पति का नाम महेश्वर, मालती के बेटा का नाम टीटी। मालती के पति का नाम महेश्वर, मालती के बेटा का नाम टीटी। महेश्वर जो है पहाड़ी गांव में एक सरकारी डॉक्टर थे। मालती को अपने पति का इंतजार करना, नल से पानी आने का इंतजार करना और रोज रोज रोते बिलखते टीटी को संभालना, बस यही मालती के जीवन में रह गया था। मालती का जीवन तब उबाऊ हो गया था, दम बोरिंग हो गया था। मालती को अपने पति को क्लिनिक से आने का इंतजार करना कि आएंगे, उनको खाना वाना देंगे, फिर अपने खाएंगे। फिर नल से पानी आने का इंतजार करना कि नल से पानी आएगा तो बर्तन धोएंगे, ठीक है। फिर रोज रोज टीटी का रोना, ठीक है, उसको चुप कराना, खाना खिलाना उसको, फिर चुप कराना, ठीक है। बस उसके लाइफ में यही सब बच गया था। महेश्वर गैंग्रीन का इलाज करता था। यह एक प्रकार की बीमारी है जो कांटा चुभने से होता है। महेश्वर जो कि है उसका एग्जाम में गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है जो कि कांटा चुभने से होता है, ठीक है। और उसका इलाज के लिए क्या करना पड़ता है कि उस अंग को काटना पड़ता है। जैसे पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है, तो पैर में काटना पड़ता था, है ना। इसी रोग का नाम क्या है, गैंग्रीन। तो वही गैंग्रीन का इलाज करते थे कौन, महेश्वर, ठीक है। एक दिन उसके पति कुछ आम लेकर आते हैं जो अखबार में लपेटा हुआ था। मालती उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है। लेखक यह देखकर पुरानी बातें याद करने लगते हैं कि पहले मालती किताब और पढ़ाई से दूर भागा करती थी। एक दिन महेश्वर जो है मालती के पति अखबार का टुकड़ा में, है ना, कुछ आम लपेट कर लाते हैं और मालती को देते हैं, लो, ठीक है। अब वो क्या करती है कि अखबार के टुकड़े को आम ऐसे लेके हाथ में और पढ़ते जाती है, पढ़ते हुए जा रही है आम रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से लेखक देखते हैं कि पहले यही लड़की मालती, इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, पर पापा इसके लाए किताब, बोले कि डेली इसका इतना पेज पढ़ के तुमको खत्म करना है। ये क्या करती थी, डेली उतना पन्ना गिन के अब फाड़ के फेंक देती थी, ठीक है। तो ऐसी थी पहले पढ़ने में। आज इसको अखबार लपेटा हुआ एक आम में उसको पढ़ना जरूरी लग रहा है, ठीक है। तो ये सब याद करके सोच रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार लेखक ने मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा के बारे में दिखाने का प्रयास किया है ना। मतलब एक मिडिल क्लास की एक लड़की जो है, जब उसका शादी हो जाता है तो वो कैसे रहती है, उसका रहन सहन क्या होता है, उसका मनोदशा क्या होता है, उसके साथ क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसको बताने का प्रयास किया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।